बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ है उसमें खुश आमदी तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। एक बात दुरूद इब्राहिमी। बिस्मिल्लाह जी। तो स्टूडेंट्स ये जो है इस वीडियो में जो है ये सिलसिले की प्रैक्टिकल फिजिक्स एंटर जो है एंटर पार्ट 2 जो है उसकी फिजिक्स की जो है प्रैक्टिकल का पैटर्न होगा, उसकी स्कीम होगी, उस सिलसिले की दूसरी वीडियो ये आ रही है। इससे पहले वाली वीडियो जो उसमें सारे का सारी मैंने पेपर की स्कीम डिस्कस कर दी है, प्रैक्टिकल के पेपर की, जो कि 2022 में न्यू स्कीम के मुताबिक आएगा कि उसमें कौन कौन से स्टेप के कहाँ से आपने नंबर लेने हैं और 10th में से कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है आपने वो कैसे परफॉर्म करने होंगे, उसके ऑब्जर्वेशन वगैरह वो सारी उसका जो है लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है इस वीडियो के। तो अब जो है इस वाली वीडियो में जो है मैं आपको निशान लगवाने जा रहा हूँ कि आपने कॉपी कैसे तैयार करनी है। आपकी एफएससी का प्रैक्टिकल पार्ट 2 एंटर तमाम बोर्ड्स के लिए जो है कौन कौन से प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपने सबसे पहले निशान लगवाऊंगा, उसके बाद कॉपी आपने लिखने के लिए कौन कौन से लिखेंगे और उन प्रैक्टिकल में से पेपर के हिसाब से आपने उनमें से क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं। ठीक हो गया। तो हमारे साथ रहिएगा, फिजिक्स मैथ हो उसको के साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इससे पहले जो मैटर की मैंने वीडियो बनाई आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगी है। तो उनके मैसेज आ रहा था कि पार्ट 2 की जो है वो भी आप लाजमी बनाएं। तो उनकी जो है भरपूर जो है फरमाइश के ऊपर एफएससी पार्ट 2 जो है उसकी फिजिक्स की जो है प्रैक्टिकल की स्कीम जो है वो मैंने डिस्कस कर दी है। अब इंशाल्लाह उसके प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले निशान लगवाएं जी, ये देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे पार्ट 2 के प्रैक्टिकल मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। आपने कौन कौन से करने हैं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपने करना है। ये पहले 3 जो प्रैक्टिकल में आपको पहले 4 बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इनमें से पक्का गारंटी है एक लाजमी पेपर में आएगा 12 नंबर का। ठीक हो गया। तो 12 नंबर लेने हैं आपने, आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया कैसे आपने लेने हैं। ठीक हो गया। तो टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर बाय सॉलिड वायर ब्रिज। ठीक हो गया, लाजमी करना है, बहुत मशहूर प्रैक्टिकल है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपने करना है डिटरमिन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तीसरा उसका ए और बी पार्ट है, दोनों ही करने हैं। ए पार्ट में डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मीटर। उसके बाद इसका बी पार्ट है डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय ड्राइंग ग्राफ बिटवीन आर रेजिस्टेंस एंड आई वी। ठीक हो गया। ये पहले ये वैसे 3 बनते हैं लेकिन ए बी पार्ट मिला के 4 प्रैक्टिकल पहले आपने लाजमी कर लेने। इंशाल्लाह इन 4 में से एक आपको लाजमी आ जाएगा पेपर में। ठीक हो गया। उसके बाद जो है जी आपने आना एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है मेरे पास, टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आपने लाजमी करना है ये भी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 8 आपने करना डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 ये वाला आपने करना है। उसके बाद आना है आपने एक्सपेरिमेंट नंबर जो है 11 12 भी आप रहने दें, आपको 2 करने हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैं 100% गैस ही लगवा रहा हूँ। 11 12 भी टफ हैं, थोड़े से आपके लिए परफॉर्म करने मुश्किल हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। उसके बाद आपने करना एक्सपेरिमेंट नंबर 15 जो मेरे पास है वो है स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटोसेल। फोटोसेल वाला एक्सपेरिमेंट नंबर 15 आपने करना है प्रैक्टिकल के एग्जाम एफएससी इंटर पार्ट 2 के लिए, जो आपका 2022 में न्यू स्कीम के मुताबिक होने जा रहा है। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 18 पे आना है लॉजिक गेट्स वाला। ये मैंने आपको वो उन प्रैक्टिकल्स के ऊपर निशान लगवाए हैं जो कि आपके लिए पेपर में याद करना और लिखने में बहुत आसानी होगी, और आप बड़ी आसानी से 12 में से 12 नंबर और 24 में से 24 इनके दोनों के और 30 में से 30 पूरे प्रैक्टिकल में से ले जा सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं देखो ये वो लंबे चौड़े वाले जो है मैंने वो मिस कर दिए हैं, स्किप करवा दिए हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 15 जो है फोटो सेल वाले के बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 18 के ऊपर, वो है लॉजिक गेट्स वाले। ठीक हो गया। लॉजिक गेट्स वाले आपने करने हैं। 18वां प्रैक्टिकल जो है उसके ABCD पार्ट ये सारे करने, ये आसान है, बहुत आसान है। मैटर में भी आपने किए होंगे, इनको लिखना परफॉर्म करना बहुत आसान होता है। फ्री में अब आप इनसे 12 नंबर इसमें से ले जा सकते हैं। उसके बाद एक आपने करना है जी ये वाला 19वां मेक अ बर्गलर अलार्म यूजिंग नैंड गेट। 19वां एक्सपेरिमेंट है मेरे पास। उसके बाद एक एंड पे करना है 20वां मेक अ फायर अलार्म यूजिंग अ नॉट गेट। ठीक हो गया। तो ये मैंने बहुत आपको देखें मशहूर करवा दिए हैं, बाकी मुश्किल सारे मैंने स्किप करवा दिए हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये प्रैक्टिकल कर लोगे तो कॉपी में लिख लोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे, तो आपको जो है इंशाल्लाह मैक्सिमम नंबर आप एफएससी जो है पार्ट 2 के प्रैक्टिकल न्यू स्कीम जो 2022 है उसके मुताबिक मैक्सिमम नंबर बगैर किसी बहुत ज़्यादा एफर्ट के आप इंशाल्लाह ले जा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल निशान लगवा दिए मैंने इनके ऊपर।
अब आते हैं हम भी इनको जो है कॉपी में आपने कैसे लिखना है। कॉपी में और पेपर में आंसर शीट के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखेंगी इनकी बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखें मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है उसका जो है सॉलिड वायर ब्रिज वाला, उसका मेरे पास पेज नंबर 92 है। अब मैं आपको 92 पेज के ऊपर लेके जाता हूँ। कॉपी में आप कैसे लिखोगे इस प्रैक्टिकल को, और कॉपी में लिखने के साथ साथ जो है आप आंसर शीट पे एग्जामिनेशन में जो आपका 2022 में न्यू स्कीम के मुताबिक होने जा रहा है फिजिक्स इंटर पार्ट 2 FSC, उसका जो है उसमें आपने कैसे लिखना है इसको। तो अब हम आ गए हैं जी पेज 92 के ऊपर। ये देखें पेज 92 के ऊपर था मेरे पास पहला एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर बाई सॉलिड वायर ब्रिज वाला। सॉलिड वायर ब्रिज आपने इसका ऑपरेटर्स नहीं लिखना, मैंने पहली वीडियो में बताया कोई नंबर नहीं होता। ये देखें सर्किट डायग्राम सबसे पहले आपने बनानी है। ये वाली सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे, इसके 2 नंबर मिलेंगे आपको। सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ये सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाओगे जी आप इसकी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये वाले ऑब्जर्वेशन और टेबल, ये वाला टेबल आपको 4 नंबर का आएगा, इसमें से 4 नंबर आएंगे उसके, ठीक हो गया। ये वाला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रजिस्टेंस टेकन आउट पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, ये सारी जो है ये वाला टेबल आपने एज इट इज़ ऐसे बना दें, उधर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये टेबल आपको 4 नंबर दिलाएगा। उसके बाद ये इसकी जो कैलकुलेशंस ये देखें इसने एंड पे की हुई हैं। मीन रजिस्टेंस निकाल ली है वायर की, उन तीनों को जमा करके और 3 पे डिवाइड कर दिया है, तो ये इसका एक्स का सही आंसर आ गया। और देखें साथ में उसने ओहम लिखा हुआ है, यूनिट साथ में यूनिट लाजमी साथ में लिखना है। इसका ऐसा यूनिट रजिस्टेंस क्या होता है, ओहम होता है। उसके बाद ये, इसके बाद आपने एक स्टेप और करना है, फार्मूला यूज्ड। फार्मूला ये टेबल में भी लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू R L2/L1। आपने ये अलहदा से इस हेडिंग दे के फार्मूला का 1 नंबर होता है वो लिखना है। उसके बाद एंड पे आप क्या करोगे, ये वाला रिजल्ट का 1 नंबर होगा, ये रिजल्ट लिख देना है। तो इंशाल्लाह ऐसे आपके ये 12 नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पहले सर्किट डायग्राम, ये देखें रिपीट कर रहा हूँ, सर्किट डायग्राम, उसके बाद ये वाला टेबल ऑब्जर्वेशंस का, उसके बाद ये इसकी कैलकुलेशंस, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये इसके बाद लिखना है आपने फार्मूला यूज। ये वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ये वाला अननोन रजिस्टर निकालने के लिए, ये फार्मूला अलहदा भी लिखना है आपने, टेबल में लिखा अलहदा लिखने का 1 नंबर है। उसके बाद रिजल्ट लिख देना है ऐसे कि आपकी जो वायर है उसकी रजिस्टेंस कितनी निकाल ली है। तो ये वाला आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे, ये वाला। ये भी पहले 5 मैंने कहा था, 4 पहले आपने लाजमी करने हैं। इसका क्या है, इसकी स्टेटमेंट है टू डिटरमिन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाई हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, और बड़ी आसानी से आप इसमें से 12 नंबर लेके जा सकते हैं। ऑपरेटर्स नहीं लिखना है इसका, कोई उसका नंबर नहीं, डायग्राम लिखनी है ये वाली सबसे। सर्किट डायग्राम सबसे पहले मैंने टिक लगाई हुई है, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, आपके 2 नंबर मिलेंगे इसके। उसके बाद आपने इसका ये प्रोसीजर नहीं लिखना इसका। उसके बाद आपने ये वाला इसका टेबल बनाना है, ये वाला ऑब्जर्वेशन, इसके 4 नंबर होंगे आपको, ठीक होगा। स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये वाला टेबल, आपकी कॉपीज़ में भी होगा। ये सारे वैल्यूज़ आपने उधर आंसर शीट पर लिखनी होगी, और साथ साथ परफॉर्म करने के ये वैल्यूज़ निकालेंगे उसमें से, तो वो उधर एंटर करेंगे इस टेबल में। उसके बाद इसका औसत निकालेंगे, कि देखें मीन निकाली हुई है, इसका 1 नंबर होगा, 2 नंबर इसके जो है, और एंड पे रिजल्ट लिखेंगे। और बल्कि रिजल्ट से पहले एक स्टेप लाजमी करना है, फार्मूला कौन सा यूज़ किया ये देखें। RG गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए RS डिवाइडेड बाई R माइनस S, और इसका आंसर किस में आएगा, ओहम में। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ओहम, ये वाली वैल्यू जो है। तो ये रिजल्ट, ये जो है ऑब्जर्वेशन, ये RG निकालने के बाद रिजल्ट से ऊपर फार्मूला यूज, ये भी लिख सकते हैं, अलग सेटिंग दें, इसके ऊपर भी ले सकते हैं, कहीं भी दे दें, फार्मूला अलग लिखना है आपने। उसके बाद रिजल्ट ये वाला लिखा हुआ है आपके सामने, ये देखना था, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, यानी कि RG से जिसको जार किया, इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय हाफ डिफरेंस मेथड। और इसकी कितनी निकली, इसके पास 101.8 ओहम निकली है, साथ में ओहम लाजमी लिखना है, ठीक हो गया। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको बता दिया है फार्मूला, वो मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया, वो फार्मूला लाजमी लिखना है, साथ में उसका ऐसा यूनिट, और एंड पे रिजल्ट, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3A मेरे पास, ये वाला, टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाई हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक हो गया। ये इसकी ऑपरेटर्स की इसका है, ऑपरेटर्स नहीं लिखना है, इसकी स्टेटमेंट है प्रैक्टिकल की इसकी। उसके बाद सबसे पहले आपने लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाली इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है, ये वाली HRB हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। सर्किट डायग्राम हो गई। इसके बाद आपने सर्किट डायग्राम के बाद ये वाली है डायग्राम, सर्किट डायग्राम 2 नंबर की। उसके बाद ये वाला जो है टेबल बनाना है आपने, ठीक हो गया। टेबल बना के ये सारी वैल्यूज़ आप ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, या बल्कि ये नहीं लिखनी है आपने जो परफॉर्म करना है उसके बाद कनेक्शन जो देने हैं उसके, ये सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको ऑपरेटर्स मिलेगा, तो आपने इसके हिसाब से सेट करना होगा। 2 नंबर वो एग्जामिनर देगा आपको सेट करने के। उसके बाद ये वाली ऐसे सारा टेबल एज इट इज़ ये जो है ऐसे आ जाएगा। उसके बाद इसका जो है आपने क्या करना है, एंड पे ये वाली इसकी मेन रजिस्टेंस निकालनी है, ये वाली
द रजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितनी निकली है, रजिस्टेंस का यूनिट ऐसा ही क्या होता है 3000 ओहम होता है, तो 3000 ओहम। इसके बाद रिजल्ट लिखेंगे तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएँ जी, इसका 3B पार्ट रहता था हमारे पास, डिटरमिन द रजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय ड्राइंग ग्राफ बिटवीन R एंड IB। ठीक हो गया, तो आपने रजिस्टेंस और करंट वोल्टेज के दरमियान ग्राफ जो है ये आपने ड्रा करना होगा। ग्राफ के 2 नंबर आपको मिलेंगे, इसमें से सबसे पहले ये वाली इसकी सर्किट डायग्राम बनेगी, ये बनानी है आपने। उसके बाद जो है इसका टेबल बनेगा ये वाला। और आपको मैंने बताया था कि जिस प्रैक्टिकल में ग्राफ बनाना हो उसकी कम से कम 6 वैल्यूज़, बल्कि कोशिश करें 7-8 तक वैल्यूज़ निकालने हैं उसकी। ये वाला टेबल आ जाएगा, इसका बाकी पार्ट टेबल का नेक्स्ट पेज के ऊपर नज़र आ रहा होगा आपका। ये वाला देखें, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी सर्किट डायग्राम के हिसाब से ऑपरेटर्स को जो है वो करेंगे, उसके बाद उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद ये जो हैं वैल्यूज़ आपकी 8 वैल्यूज़ हैं, इनका ये ग्राफ बनाएंगे आप। ग्राफ कैसे बनाने, ग्राफ आपको पेपर में, प्रैक्टिकल के पेपर में अलग से एक ग्राफ पेपर मिलेगा, उसके ऊपर आपने ये ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसका रिजल्ट लिख देना है, ये वाला रिजल्ट। ठीक हो गया, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है जी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो पहले 4 प्रैक्टिकल मैंने आपको बताए, इनमें से एक पक्का आएगा इंशाल्लाह, अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर ना कहना बताया नहीं फिजिक्स मैथ हाउस वालों ने। उसके बाद नेक्स्ट आपने आना है जी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। ये सारे मैंने आपको लंबे चौड़े जो ये छुड़वाए हुए हैं, इंशाल्लाह इनको आपको जो है स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने आना एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की तरफ, ये वाला, टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर की तरफ आएँ। सबसे पहले उसी तरीके से, ये तकरीबन सेम पैटर्न है सभी का। FSC इंटर पार्ट 2 जो है उसकी फिजिक्स का प्रैक्टिकल का स्कीम जो है सारे बोर्ड के लिए डिस्कस करने कर रहे हैं, और उसकी वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। कॉपी कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है आंसर शीट में, प्रैक्टिकल में परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ये बड़ा आसान है। सर्किट डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे, कोई ऑपरेटर्स नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं इसका। सर्किट डायग्राम के कितने नंबर मिलेंगे आपको, 2 पोटेंशियोमीटर वाले के 2 नंबर सर्किट डायग्राम के मिल गए आपको। उसके बाद इसके हिसाब से आपने कनेक्शन लगाने हैं, उधर आपको वो सारा रेजिस्टेंस बॉक्स, बैटरी, जो कि वगैरह सारा कुछ मिलेगा पोटेंशियोमीटर, तो आपने उसके हिसाब से ये वाली जो डायग्राम है इसके हिसाब से कनेक्शन करने हैं और उसको एग्जामिनर को दिखाने हैं। 2 नंबर इसके सर्किट डायग्राम के, 2 नंबर उसको दिखाने के, ऑपरेटर्स दिखाने के। उसके बाद आपने उसकी जो है ये वाली टेबल जो है ये फिल करना होगा, ये वाला टेबल जो है। ठीक हो गया, इस टेबल में जो है आपने वैल्यूज़ लिखनी है, उसमें रेजिस्टेंस जो है वो निकालने के और एंटर करते हुए कितना कितना उसमें चेंज है, ये सारी इस वैल्यू में जो वैल्यू जो है इस टेबल में फिल करेंगे। ये 4 नंबर का 4 नंबर का ये टेबल होगा। ठीक हो गया, 2 नंबर ये 3 इसकी रीडिंग लेनी है आपने। उसके बाद एंड पे क्या लिखेंगे, फार्मूला। ये देखें, R निकालने का फार्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइड बाई L2, और यूनिट क्या होगा, ओहम। ये देखें, तो ये टेबल आपका हो जाएगा। इसके बाद एंड पे कैलकुलेशन पे आप क्या करेंगे, उसकी औसत निकालनी है, मीन वैल्यू निकालनी है, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा ओहम में लिखना है, ऐसा यूनिट ओहम रेजिस्टेंस का। उसके बाद आपने ये रिजल्ट लिख देना है, तो ये आपके इंशाल्लाह 12 नंबर इसमें से पक्के हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये आपको ये ऊपर मैंने फार्मूला ये देखें हाईलाइट करवाया, ये फार्मूला मैंने बताया था, आपने ज़्यादा से इसकी हेडिंग देनी है, 1 नंबर होगा और 1 नंबर एंड पे रिजल्ट का। ठीक हो गया, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जो है ये आपने करना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी, नेक्स्ट हमने कौन सा प्रैक्टिकल करना है जी, हाँ जी, प्रैक्टिकल नंबर 11, एक्सपेरिमेंट नंबर 11, स्टडी चार्जिंग। बल्कि ये मैंने आपको छुड़वा दिया था, इसमें असल में ना इसकी जो है ये आपको जो है कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन लंबी चौड़ी है, रहने दें, स्किप करें, जाने दें इसको। उसके बाद आए जी ये वाला जो है AC सर्किट वाला, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पे आ जाएँ। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटी व्हेन डिफरेंट कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन AC सर्किट। ठीक हो गया, ये वाले कैपेसिटर आपको मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के दिए होंगे, तो उनकी आपने क्या करनी होगी, उनका रिलेशन निकालना है कि इसमें करंट और कैपेसिटेंस के दरमियान। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें इस हिसाब से आपने ये सर्किट डायग्राम है इसकी, इसमें भी ग्राफ बनेगा और ये जो है ये इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे आप। ठीक हो गया, सर्किट डायग्राम, ऐसे सर्किट डायग्राम के मुताबिक आप रेट सेट करोगे। उसके बाद आपने ये वाली ऑब्जर्वेशन लिखनी है, समालिया स्टीडिंग कितनी थी, समालिया स्टीडिंग AC वोल्ट मीटर एमीटर दोनों पे कितनी थी, मिली एम्पीयर में, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बताएगा वोल्ट में। उसके बाद ये चीज़ें आपने लिखनी है, फ्रीक्वेंसी अप्लाइड कितनी थी। उसके बाद ये वाला टेबल आपका आ जाएगा। ठीक हो गया, ये वाला टेबल जो है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में वो ग्राफ की बात कर रहा है, तो ग्राफ आपने किसके दरमियान ड्रा करना है, ये देखें, एक तरफ पे आपने करंट लेना है, एक तरफ उसकी कैपेसिटेंस C लेनी है। तो वो जो ग्राफ है वो कौन सा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये रिजल्ट में आपने लिखना है कि इसका ग्राफ जो आपका निकला है वो स्ट्रेट लाइन निकला है। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ें देखेंगे आपको ये क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल ये इंशाल्लाह आपको 12 नंबर इसके। उसके बाद जो है जी
हमने प्रैक्टिकल कौन सा लिखना है, और जो है काफ़ी सारे मैंने आपको छुड़वा दिए हैं। हाँ जी, बहुत मशहूर, इंशाल्लाह 2 करने, इनमें से 2 क्या 3 इंशाल्लाह इनमें से आ जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास ऑप्शन भी होगी। उसके बाद है जी जो एक्सपेरिमेंट नंबर 15 के ऊपर जो है मेरे पास है, स्टडी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटो सेल, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला है ये, फोटो सेल वाला। तो इसमें सबसे पहले आपने ये वाली सर्किट डायग्राम बनानी है इसकी, ये जिसको मैंने टिक किया हुआ है, ठीक हो गया। सर्किट डायग्राम ये बहुत आसान प्रैक्टिकल है, ये आप कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर वाला पीछे वाला नहीं करना तो ये वो छोड़ भी सकते हैं, वो भी। इसके बाद ये वाला कर लें, इसकी सर्किट डायग्राम बना लिया आपने। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जिसकी ये देखें, ये सारा टेबल इसका बनेगा, ये सारे कॉलम आप इसके बनाएंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन बल्ब एंड फोटो सेल कितना था, करंट ऑन माइक्रो एमीटर कितना था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मुरब्बा लेंगे उस फासले का, डी स्क्वायर लेंगे। उसके बाद इंटेंसिटी निकालने के लिए इसका फार्मूला जो है ये वाला अप्लाई किया, I/1/d स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने स्लोप का फार्मूला ये वाला जो है, स्लोप y2 - y1 x2, उसके बाद डेल्टा I/d स्क्वायर का ये फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज़ पुट की हमने। उसके बाद इसका जो है ये देखें, ये जो है इसका ग्राफ भी बनाना है हमने, क्योंकि इसकी 6 वैल्यूज़ उसने ग्राफ के लिए 6 निकाली हुई हैं। 6 भी निकाल सकते हैं, 7 8 तक जा सकते हैं, मिनिमम 6 होनी चाहिए। मिनिमम 6 वैल्यूज़ अगर आप नहीं देते नंबर कट जाएगा, फिर मैं कहना बताया नहीं सर ने। उसके बाद जो है ये वाला देखें ग्राफ आपने ड्रा कर, ये ग्राफ इधर तो ऐसे ड्रा किया हुआ, आपको उधर पेपर में ग्राफ पेपर अलग से मिलेगा, वो आपने उसके ऊपर बनाना होगा। एक तरफ आपने करंट लेना है, एक तरफ 1/d स्क्वायर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसको माइक्रोएम्पीयर में लिया हुआ करंट को। उसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है जी, ये वाला रिजल्ट लिखेंगे तो ये आपका प्रैक्टिकल इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं अब जो है लॉजिक गेट्स। बहुत आसान प्रैक्टिकल है, कोशिश कीजिएगा गेट्स में से एक प्रैक्टिकल लाजमी आप करें। तो 18A है, वेरीफाइड ट्रूथ टेबल फॉर डायोड एंड गेट, ठीक हो गया। डायोड एंड गेट के लिए ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको 12 नंबर का आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ये वाला जो है सिंबल लिखोगे। सिंबल लिखना है आपने सबसे पहले, इसका ऑपरेटर्स नहीं लिखना, प्रोसीजर भी नहीं लिखना, सबसे पहले इसका सिंबल ये मैंने टिक किया हुआ है, सिंबल लिखोगे। उसके बाद आप इसके नीचे इसके अगले पेज के ऊपर उसने सर्किट डायग्राम बनाई हुई है, ये वाली सिंबल लिखोगे। उसके बाद ये सर्किट डायग्राम बनानी है आपने, ठीक हो गया। ये कौन सा हम गेट पढ़ रहे हैं, ये है जी एंड गेट। ये देखें एंड गेट, ये उसका सिंबल है, ये वाला सिंबल सबसे पहले लिखोगे, सिंबल की हेडिंग दोगे। उसके बाद हेडिंग दोगे सर्किट डायग्राम जो है, डायोड सर्किट की हेडिंग दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये फिर उसी पेज के ऊपर वापस जा रहा हूँ मैं, पहले वाले फर्स्ट पेज के ऊपर। इसमें से सबसे पहले आप लिखोगे बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन फार्मूला जो होता है एंड गेट का। एंड गेट में आपको पता है डॉट आता होता है, A.B आ जाएगा, Y आउटपुट होती है A.B, ये फार्मूला लिखेंगे, हाईलाइट किया हुआ है मैंने। इसके बाद ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है, ट्रूथ टेबल ये ऐसे आपने लिखना है, ठीक हो गया। ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं सिर्फ यही लिखनी है, तो ये बहुत आसान है। ये देखें इसमें से मुफ्त के 12 नंबर हैं आपके। सबसे पहले सिंबल, उसके बाद अगले पेज वाली ये वाली सर्किट डायग्राम, ये वाली जो है डायोड वाली, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये वाला इसका बूलियन फार्मूला लिखेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन हेडिंग देंगे इसका फार्मूले की। उसके बाद ट्रूथ टेबल, ये वाला इनपुट A और B 2 इनपुट हैं, आउटपुट कौन सी है Y। तो ऐसे LED अगर ग्लो करे, चमक उसकी में उसमें पैदा हो तो इसका मतलब वो ऑन होगी, अगर नहीं तो ये सारा उसकी वेरिफिकेशन है, ठीक हो गया। तो ये इस प्रैक्टिकल में इनमें गेट्स में से नंबर लेना सबसे आसान होता है, तो कोशिश कीजिएगा एक प्रैक्टिकल गेट में से करें आप, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है अगले पे चलते हैं हम, उसका B पार्ट है जी। वो पहले में एंड गेट था, इसमें कौन सा वेरीफाई आ गया, कौन सा आर गेट, डायोड आर गेट जो है। तो सबसे पहले उसी के तरीके से सबसे पहले इसकी ये वाला जो है सिंबल, ये वाला उसका सिंबल है, ये सिंबल आपने बनाना है आर गेट का। उसके बाद जो है इसकी ये वाली सर्किट डायग्राम बनाओगे आप, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सर्किट डायग्राम 2 नंबर की आपको जो आएगी। उसके बाद जो है आपने इसके हिसाब से वो ऑपरेटर्स में सेट करना होगा, वो चले परफॉर्मेंस के नंबर एग्जामिनर के पास होते हैं। उसके बाद ये बूलियन फार्मूला लिखेंगे आप, ये वाला बूलियन फार्मूला, ये देखें इसका उसमें डॉट था A.B, इसमें A+B है, आपको पता है। उसके बाद जो है इसमें इसका ये वाला ट्रूथ टेबल आपने लिखना है, ट्रूथ टेबल ये वाला, ठीक हो गया। अगर दोनों 0 0 होंगी तो 0 होगी, एक भी 1 हो जाएगी तो वो ग्लो करेगी LED, ठीक हो गया। आपको पता है 1 + 1 1 होता है, दोनों ऑन होंगे तभी वो ग्लो करेगी, अगर दोनों 0 होंगे फिर नहीं करेगी। एक भी ऑन हो गया 1 होगी इनपुट तो सारी वो ग्लो करेगी LED। सर्किट सिंबल, सर्किट डायग्राम उसकी, उसके बाद बूलियन फार्मूला, उसके बाद ये वाला ट्रूथ टेबल, और हाँ एंड पे ख़ास तौर पे आपने रिजल्ट लाजमी लिखना है, ये वाला जो है, ये देखें ये वाला रिजल्ट जो है, रिजल्ट लिखने का 1 नंबर होगा। मैंने आपको बताया हर एक एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट लाजमी लिखना है। आर गेट इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय सिंबल, बूलियन अलजेब्रा,
टू स्टेबल एंड डायोड सर्किट हैंड्स ऑपरेशन ऑफ आर गेट इज़ वेरीफाइड। ठीक हो गया कि ये आपका जो दिया गया आर गेट का ऑपरेशन है वो वेरीफाइड हो गया, टेबल की शक्ल में आपने कर दिया है। उसके बाद जो है जी एक्सपेरिमेंट इसका सी पार्ट है, इसमें कौन सा है, नॉट गेट। इसकी सबसे पहले आप जो है सर्किट डायग्राम बाद में पहले सिंबल, ये सिंबल में थोड़ा सा इसमें फॉल्ट है, ये देखें इसने पूरे का पूरा इसको फिल कर दिया, सर्कल मैंने हाईलाइट किया हुआ, मैं सर्कल फिल नहीं करना, सिर्फ गोल दायरा लगाना है इसके ऊपर, फिल नहीं करना अंदर से। ठीक हो गया, तो ये सबसे पहले आपने इसका सिंबल लिखना है, उसके बाद इसकी सर्किट डायग्राम, ये वाली जो है सर्किट डायग्राम इसने दी नहीं हुई, इसमें आप बुक में से देख सकते हैं, इसकी सर्किट डायग्राम लाजमी लिखनी है इसमें। इस गेट में उसने सर्किट डायग्राम मेरे वाले पास जो कॉपी है इसमें नहीं दी हुई, आपने कॉपीज़ आपने आपकी जो टेक्स्ट बुक है FSC पार्ट 2 की, उसमें गेट्स वाले चैप्टर में जाएं, उसमें सर्किट डायग्राम ये वाली जो है, ये इसकी सर्किट डायग्राम आपने बनानी है, इस कॉपी में नहीं दी हुई। सिंबल जैसे पीछे वाले प्रैक्टिकल 2 में किया है, सिंबल इसकी उसकी सर्किट डायग्राम हो जाएगी। उसके बाद इसका ये वाला बूलियन फार्मूला, ये देखें A = A बार। ठीक हो गया, ए क्या उसको कॉन्जुगेट होता है उसके जो है, और ऐसे उलट होता है, 1 को 0 0 में बंद कर देता है, आपको पता है। तो A = A बार इसका जो है ये बन जाएगा। उसके बाद इसकी ट्रूथ टेबल ये वाली बनाएंगे आप, इसका ट्रूथ टेबल ये वाला 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 आपको पता है, तो 0 होगी तो ग्लो करेगी, 1 होगी तो ग्लो नहीं करेगी। ठीक हो गया, उसके बाद ये वाला रिजल्ट आपने इसका लिखना है। ठीक हो गया, ये वाला रिजल्ट भी साथ लिखना है। उसके बाद इस तरीके से नैंड गेट पे आते हैं, नेक्स्ट नैंड गेट है, ये उसका पहले आपने सिंबल बनाना है, ये वाला सिंबल पहले बनाओगे आप उसका। उसके बाद ये वाली सर्किट डायग्राम उसने बनाई हुई है तरह से, ये वाली सर्किट, यानी कि क्या किया उसने, एंड नैंड गेट में एंड के ऊपर नॉट अप्लाई किया हुआ, तो वो कौन सा बन गया गेट आपका, नैंड गेट। तो ये ऊपर वाली जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम में बना सकते हैं आप, नीचे वाला इसका सिंबल बना देंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना आपने इसमें, इस पेज में से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, इसका बूलियन फार्मूला लिखोगे, A.B बार y = y आउटपुट है, AB इनपुट है। तो उसके बाद ट्रूथ टेबल जो है ये बनाना है, उसके बाद रिजल्ट, ये वाली चीज़ें जो है आप ये सारी लिखेंगे, जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। प्रोसीजर छोड़ देना है, सामान छोड़ देना है, बाकी सारी चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद ये इसका ई पार्ट आखिर रह गया, नार गेट। इसकी ये पहले ये वाला सिंबल, नीचे वाला सिंबल, उसके बाद ऊपर वाली सर्किट डायग्राम बनाओगे आप इसकी कॉपीज़ में, और उसके बाद जो है ये प्रोसीजर नहीं लिखना इसका। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसी तरीके से सेम वही स्टेप सारे गेट्स में, बहुत आसान है। गेट्स में से गेट के प्रैक्टिकल नंबर सबसे आसान होता है। ये देखें बूलियन एक्सप्रेशन, इसमें A+B का बार आएगा आपके पास आउटपुट, और ट्रूथ टेबल बनाओगे इसका ये वाला, और एंड पे रिजल्ट लिखना है जी। ठीक हो गया, तो ये गेट यहाँ पे आपके ख़त्म हो गए। अब एहतियातन मैंने आपके लिए 2 एक्सपेरिमेंट पीछे बैकअप के ऊपर तौर पे रखे हैं। बैकअप अच्छा होता है इंशाल्लाह, पूरा इंशाल्लाह ये 100% गैस इन्हीं में से आएगा जो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। एहतियात के तौर पे, बैकअप के तौर पे अगर आपके पास टाइम हो तो ये 2 आपने और देख लेने, बर्गलर अलार्म वाला, ये वाला 19 वाला, ये भी गेट वाला है, टू मेक बर्गलर अलार्म यूजिंग नैंड गेट। इसमें नैंड गेट इस्तेमाल होगा। ये सबसे पहले उसकी डायग्राम बनाओगे आप, ये वाली। उसके बाद उसका प्रोसीजर नहीं लिखना आपने। उसके बाद ये वाला इसका बूलियन एक्सप्रेशन फार्मूला लिखोगे, A.B बार जो होता है, क्योंकि इसमें नैंड गेट इस्तेमाल करेंगे, नैंड का फार्मूला वही पीछे वाला ही है, A.B के ऊपर बार आ जाएगा। उसके बाद ट्रूथ टेबल ये वाला, ठीक हो गया, ये नज़र आ रहा है ये वाला। तो उसके बाद रिजल्ट लिखेंगे सेम, तो ये आपका बर्गलर अलार्म जो है ये 12 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद आखिरी बिल्कुल लास्ट वाला, अगर टाइम बचेगा तो इसको देख लीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह जो जितने हो गए हैं उनमें से 2 इंशाल्लाह कन्फर्म है आपको। हर एक ग्रुप में आपको पता है इसमें 3-3 ग्रुप होते हैं, तो हर एक ग्रुप में इंशाल्लाह इनमें से 2-2 आ जाएंगे। उसके बाद ये फायर अलार्म है, उसकी ये सर्किट डायग्राम है, टू मेक फायर अलार्म यूज नॉट गेट। फायर अलार्म में नॉट गेट इस्तेमाल करेंगे, और जो बर्गलर अलार्म है उसमें कौन सा, नैंड गेट हमने इस्तेमाल किया था। अब ये इसकी सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है, ये होगी सर्किट डायग्राम। के बाद आप क्या करोगे, इसका भी बूलियन फार्मूला लिखोगे, इसमें ए नॉट गेट इस्तेमाल होता है तो A बार आ जाएगा। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखोगे, उसके बाद ट्रूथ टेबल वाला, ये वाला जो है छोटा सा ट्रूथ टेबल है इसका, उसके बाद आपने ये रिजल्ट लिख देना है। ठीक हो गया, तो इसके साथ ही ये जो है हमारी वीडियो इंटर पार्ट 2 FSC सेकंड ईयर फिज़िक्स जो भी पढ़ रहा है स्टूडेंट, उसको प्रैक्टिकल के सिलसिले से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये जो हमारी वीडियो है इसने काफ़ी हेल्प की होगी, उम्मीद है, प्रैक्टिकल को करने में, समझने में, और पैटर्न को समझने में। न्यू पेरेंट स्कीम जो है 2022 के मुताबिक, तो आपने क्या करना है, अब आपका काम है, मेरा काम ख़त्म हो गया। अब आपने सबसे पहले ये वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है, कॉपी तैयार करनी है, और दोनों वीडियोज़ प्रैक्टिकल फिजिक्स की जो मैंने पहली पेरेंट स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन और नंबरों वाली जो है ये वाली, ये मैं दोबारा से आपको इस वाली वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसके ऊपर ये एक वीडियो ये की मैंने तैयार की है, इसके हिसाब से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल मैंने इसकी रहता वीडियो बनाई है, वो आप देखनी है आपने। ठीक हो गया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये प्रैक्टिकल का बड़ा मसला आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो इंशाल्लाह आपने जो है
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मैक्सिमम जितने भी आपके दोस्त हैं आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें सेंड कीजिएगा लिंक को, और अपने दोस्तों को जो है वीडियो जो ये उनको उनके साथ शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट केमिस्ट्री की वीडियो भी आ रही इसी तरीके से, और इंशाल्लाह बायो की वीडियो और कंप्यूटर की वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह। ये जो हमारा चैनल है फिजिक्स मैथ हाउस, इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता था कि फिजिक्स मैथ का उसके वाले सबसे पहले वीडियो प्रैक्टिकल की जो है फिजिक्स की इंटर पार्ट 2 FSC वो शेयर करें, तो वो मैंने कर दी है। और जो है आपने हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ये प्रैक्टिकल तैयार करने हैं इंशाल्लाह, पूरे नंबर लेने हैं। और ये जो स्कीम मैंने आपको बताई है ये तमाम बोर्ड्स के लिए, सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, DG खान, सरगोदा बोर्ड वगैरह के लिए, तमाम के तमाम बोर्ड के लिए। तो जो है तमाम स्टूडेंट्स में जितने भी बोर्ड में हैं एक बार इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, इसके मुताबिक अपने प्रैक्टिकल को तैयार करें, और इंशाल्लाह आप जो है बड़े आसानी से इसमें से मैक्सिमम नंबर ले जा सकते हैं।